तो हम आज करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा बेकार साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट। हाँ, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो आज हम ये करने वाले हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलो, रीड दिस पोएम एंड लर्न टू सिंग इट। इसको हम पहले रीड करेंगे और याद करेंगे, उसके बाद इसको सिंग इट, यानी इसको गाना है, गा के पढ़ना है, ठीक है? ओके मैम। तो आज हम ये चैप्टर कर देते हैं कवर। तो यहाँ से लेके ये पूरा एक एक पर्सन एक्सप्लेन करेंगे। तो सोनम, आप पहले ये वाला एक्सप्लेन कर दो। ओके मैम। मैम सिंग के साथ, गाने के साथ? नहीं, पहले आप रीड करो। All things bright and beautiful, all creators great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. तो क्या है फर्स्ट वाला? सभी चीजें मतलब उज्जवल और सुंदर हैं, और जितने भी क्रिएचर्स जैसे सांप हो गए, चिड़िया हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये जितने भी ये हैं वो अच्छे, बहुत महान भी हैं, बहुत छोटे भी हैं। और थिंग्स विश वंडरफुल, मतलब हमें विश करना चाहिए सभी चीजों के लिए, बुद्धिमानी के लिए, छोटे के लिए। भगवान ने सभी को बनाया, ठीक है? यहाँ पर है द लॉर्ड गॉड। लॉर्ड भी हम भगवान को बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं। मेड देम ऑल, उन्होंने सारा कुछ बनाया, ठीक है? यस मैम। हम एक चैप्टर ये पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मतलब एक एक बच्चे करके ये गाना भी गाएंगे, मतलब सिंग करके करना है। ओके, तो अब ये रुकैया आप करो। Yes, ma'am. Each little flower that open, each little bride that sings. He made sing. He made their glowing colors. He made their tiny wings. या विंग्स। इसमें क्या लिखा है? हर छोटे फूल जो खिलता है, हर छोटा पंछी जो गाता है, उसने उनके मतलब चमकीले रंग बनाए, मतलब उन्होंने उनके छोटे पंख बनाए। अब ये किसने बनाया है? लॉर्ड मेड, मतलब भगवान ने बनाया है। अब देखते हैं। और दो, ओके, अब ये वाला सोनम आप रीड करो यहाँ तक। यस मैम। The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. अच्छा, हो गया? यस मैम, हो गया। बैगनी सिर वाले पहाड़, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन। द रिवर, जो बहता है। जो सनसेट, जो मतलब मॉर्निंग में उगता है। अप इन द स्काई, जो मतलब पूरा जो बादल है वो पूरा खिल जाता है, ठीक है? ये वाला अब आप करो रुकैया। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, the made them very fun. ओके, मतलब कि कोल्ड विंड इन द विंटर, मतलब जो ठंडी में हवा चलती है, जो सुबह गर्मी का सूरज, बाग में मतलब फैले और फूले हुए फूल्स, दिस मेड एवरीवन, मतलब सबको बनाने वाला, ठीक है? यस मैम। तो ये हमारा स्टोरी, ऑलमोस्ट ये स्टोरी हमारा हो चुका है। अब हम इसे सिंग यानी गाना गा के करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये एक बार में तो होगा नहीं। तो आप लोग इसको रीड करके सुनाओगे। सबसे पहले मैं बोलूंगी, अब आप लोगों को रीडिंग सीख से आ गई है, अब आप इसे गा के भेजो, बिकॉज ये आपकी रीडिंग मांगी जाएगी स्कूल में। तो आपको इसे रीड करके, पहले तो आपको रीड करके भेजना है सिंपल स्टोरी, उसके बाद इसे गा के भेजना है। जैसे
all the thing bright and beautiful, all creatures great and small, the thing wish and wonderful, the Lord God made them. ऐसे ऐसे आपको रीड करना है, ठीक है? ओके मैम। और सिंग कैसे करनी मैम? ऐसे ही जैसे मैंने किया अभी। अच्छा मैम। Okay. ग्लोइंग, शाइनिंग विद हीट, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। वेरी स्मॉल, तो इसमें ये बड़े शब्दों को इन्होंने छोटे छोटे में समझा रखा है। ओके, सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को इसमें मतलब आंसर कुछ मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा गुचू मुचू है, मतलब बीच बीच में ये स्टोरीज है, ऑलमोस्ट ये स्टोरी है, बीच बीच में से ये देखो मिसिंग वर्ड है, ये आपको भरना है। तो अभी जो यहाँ दिख रहा है वो तो आप लोग कर लेना। स्टोरी चैप्टर फर्स्ट हमारा इंग्लिश का था, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. जो था, तो ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे दे रखे होते हैं, तो ये हो जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आंसर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पोएम्ड, अच्छा पोएम्ड क्या होता है? पोएम, मैम Oh, कहानी, uh, शायरी, शायरी, poem. कविता, कविता, कविता। Poem, कविता. सबसे पहला क्या है? रुपया रीड करो। So many things are mentioned in the poem. कि मतलब कितना इसमें मेडिटेंट बता रखा है इसमें, तो ओके, whom is the poem talking about in her poem? मतलब इस पोएम में क्या बताया गया है? पहले एक काम करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप रीड करो, फिर मैं इसको एक एक सॉल्व करती हूँ। So many things are mentioned in the poem. इसका मतलब मैम मैं बताऊं? नहीं, Poem क्या है अभी बताया था? कविता में कब? मतलब कविता में कितनी बातों का उल्लेख है, मतलब कितनी बातें मेनली कही गई हैं, तो अब आप देखोगे कविता में कितनी बातों का उल्लेख है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उल्लेख हैं, तो आपको इंग्लिश में लिखना है ये, ठीक है? 16 मेंटेन इन दिस इन द पोएम। ओके, सेकंड वाला सोनम रीड करो। Who is the poet talking about in her poem? मतलब जो पोयम है, इस पोयम, ये जो पोयम्ड है, यानी जो पोयम, पोएड होता है जिसने कविता लिखी, वो किसके बारे में कहना चाहता है? गॉड, मैम ठीक है? गॉड। यस तो यहाँ गॉड। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम्ड? इस पोएम को किसने लिखा है, नाम पता है आप सभी को? नो मैम, नो मैम। नाम ये रहा, नाम ये रहा, ठीक है? ये सब आप लर्न कर लेना। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्वेश्चन ठीक है, आंसर okay, आप ma'am. लोगों को नोटबुक में करके भेजना है। एंड देयर इज ए ग्रामर इन यूजर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप करके मुझे बाद में भेज देना, टेक स्क्रीनशॉट। यस Okay, मैम। हो गया। Done. ओके, ये नहीं करना आपको, ये वाला जो ये ऊपर दे रखा है ना, बस ये 2 करने हैं, ये 2, ठीक है? और ये पोएम पहले आपको रीड करके भेजनी है, उसके बाद दूसरी। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, माय फ्रेंड द सन। तो ऑब्वियसली सन आप सभी को पता है क्या होता है। यस मैम, सूरज। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ चीजें बनी हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको दे रखा है, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिविंग बिलोंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे वेल का दे रखा है, बादल का दे रखा है, स्काई, इसका दे रखा है, माउंटेन, सन का दे रखा है, तो ये आप लोग करके भेजना, ठीक है? हम रीडिंग अब स्टोरी ma'am. स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। Now read and enjoy this story. तो सोनम यहाँ से यहाँ तक रीड करो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अलीना। ओके मैम। Rohan got up early in the morning. He looked out from the window. Where is my friend the sun? He thought.
मैम थॉट या थाउट? थॉट या थॉट, ही थॉट। ओके मैम। रोहन सुबह जल्दी उठ गया। उसने मतलब खिड़की से बाहर देखा, मेरा दोस्त सूरज कहाँ है, उसने सोचा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे। यस मैम। और आप लोगों का रिजल्ट आ गया, मतलब आप लोगों का फाइनल पेपर जो है वो मार्च 2 से शुरू है। अच्छा 2 मार्च से फाइनल पेपर, ठीक है। अच्छा अच्छा। आप ना ओके आप ये रीड करो, फिर बाकी लीना ओके करेंगे। ओके मैम। Rohan was sad. He was missing his friend. Something is wrong with the sun, he thought. रोहन उदास था, मतलब उसने अपने दोस्त को मतलब याद कर रहा था। सूरज में कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। अलीना आप रीड करो। Yes, ma'am. Okay, ma'am. People, let's go to the sun. Rohan sighed to his bed. पीको लेट्स गो, पीको लेट्स गो। People, let's go to the sun. Rohan sighed to his bed. Prado, मैम क्या लिखा हुआ है लास्ट में? लास्ट में पैरोट लिखा है। और ये जो है ना, ये साइड नहीं है, ये सेड है, यानी रोहन ने कहा। ठीक है। यस मैम। ओके। जो ये पीको है, ये पीको मतलब रोहन का एक पालतू तोता है। मतलब उसने चलो मतलब धूप में चलते हैं, रोहन ने अपने पालतू तोते से कहा। ठीक है। यस मैम। ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये रोहन है, ये उसका पालतू तोता है। ऐसी पिछले हमने बात की अभी की, उठा खिड़की खोल के अपने सूरज फ्रेंड को ढूंढ रहा है। अब ये Yes, यहाँ से हम रीड करेंगे। ये रख सोनम आप रीड करो। yes ma'am. The come to the big whale. Can you take us to the sun? Rohan asked. Yes, I can. The whale said. The whale swam fast. The went towards the mountain. बड़े मतलब वो बड़े बेल के पास आया और उसने बोला कि आप मुझे सन के पास ले जा सकते हैं। रोहन ने कहा यस आई कैन, मतलब कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वेल ने कहा, मतलब वेल ने कहा स्विमिंग फास्ट, तेजी से तैर गई। We went towards to the mountains तक, मतलब माउंटेन्स तक जा सकती है वो, सन के पास थोड़ी ना जा सकती है। Yes. Sorry. हाँ, तो क्या हुआ था कि वेल जल्दी से तैर के कहाँ चली गई, आगे चली गई। और ये लोग भी उसको पीछा करके कहाँ तक चले गए, माउंटेन मतलब ये जो पहाड़ होते हैं वहां तक, माउंटेन्स। ठीक है। Yes ma'am. Okay ma'am. अलीना आप रीड करो यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक, सन तक। Okay ma'am. The sun was behind the clouds. Behind, the sun was behind the clouds. Rohan went near the sun. वेरी गुड। अब आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो क्या बताया गया था, सूरज बादलों में तो सबसे पहले यहाँ तक बता रखा है कि सूरज जो है वो बादलों के पीछे था। रोहन वेंट नियर द सन, जो रोहन है वो सन के पास गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। मतलब क्या है कि जब ये उठा, इसने बाहर देखा तो सूरज इसको नहीं दिखा। क्यों? जब बारिश होना होता है तो हमें बादल नहीं दिखता ना, छुप जाता है। Yes ma'am. ठीक है। सोना मैम आप यहाँ दाते रीड करो। Yes ma'am. The sun was crying. What's wrong, sun?
Rohan asked. The son kept crying. What is upsetting you? What is upsetting you? Asked Rohan. Sun come out from the behind the clouds. Behind the clouds. ओके, सूरज रो रहा था, क्या हुआ सूरज? रोहन ने पूछा। सूरज मतलब रो रहा था सूरज। आपको क्या परेशान कर रहा है? रोहन से पूछा। बादलों के पीछे से सूरज निकला, मतलब कि सूरज रो रहा था और इसने मतलब उनको बोला कि आप क्यों रो रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग सन? सन क्या हुआ? रोहन आस्क। द सन कीप क्राइंग, वो रोने लगा। अपसेट मतलब वो अपसेट था, दुखी था। उसने रोहन ने कहा मतलब तुम लेट मतलब छुपे हुए थे बादल में इसलिए, ठीक है? यस मैम। अब ये रह रहा है हमारा। ओके, अलीना यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो, और अलीना धीरे धीरे रीड करना, ठीक है? ओके मैम। माय फ्रेंड शैल does not go to साहिल my friend Shahil does not go to school anymore. Please help him. Said the son. I will help him. Promised Rohan. मेरा मतलब दोस्त साहिल वो स्कूल नहीं जाता, प्लीज उसकी हेल्प करें, सन से कहा रोहन ने। और फिर उसके बाद सन कह रहा है आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस रोहन। ठीक है, तो सन Yes, कह रहा ma'am. है रोहन को कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँ। तो अब यहाँ से लेके हम यहाँ तक जानेंगे। सोनम रीड इट। Yes, ma'am. Rohan went to find Sahil. Why do not you go to school? Asked Rohan. I cannot buy books. Answered Sahil. Rohan took Sahil to his home. ओके, तो क्या हुआ कि मतलब रोहन साहिल को मतलब खोजने लगा। तुम स्कूल क्यों नहीं आते? रोहन ने पूछा। फिर उसके बाद जो इसका दोस्त है साहिल, वो बोल रहा है मैं किताबें नहीं खरीद सकता, साहिल ने जवाब दिया। रोहन मतलब साहिल को अपने घर ले गया। रोहन मतलब उसको अपने फिर घर ले गया। तो अब उसको घर ले जाए, अब हमें यहाँ तो पता चल रहा है उसने बुक्स दी हैं, तो हम इसको आगे रीड करेंगे, फिर हमें Yes, ma'am. ओके, अलीना यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो आप। Okay, ma'am. Rohan gave some old books ओल्ड बुक्स to Sahil from his cupboard. कबर्ड Cupboard. कबर्ड। Yes, ma'am. Cupboard. Thank you, said Sahil happily. क्या रोहन ने मतलब अपने कबर्ड से पुरानी बुक्स निकाल के दी साहिल को, और साहिल ने थैंक यू बोला और वो हैप्पी था बहुत, ठीक है, हैप्पीली थैंक यू बोला। अब इसके आगे हम रीड Yes, ma'am. करेंगे। सोनम। Yes, ma'am. Now go to school, said Rohan, feeling very happy. सैड Sahil नहीं went बोला to था, साइड बोला। सैड, या सैड, गुड। Yes, ma'am. Sahil went to school. The sun come up. Sahil was happy. Rohan was happy. Sun was happy. Everyone was happy. क्या हुआ कि नाउ यू गो टू स्कूल, अब स्कूल जाओ। रोहन ने कहा फीलिंग वेरी हैप्पी किसका था? साहिल वेंट टू गो स्कूल, वो स्कूल गया। देन द सन कम अप, तो फिर सन भी मतलब मॉर्निंग में ऊपर आया था। फिर क्या हुआ
कि जो साहिल था वो बहुत हैप्पी था और रोहन भी बहुत हैप्पी था और सन भी बहुत हैप्पी था। एवरीवन वाज हैप्पी, सब कुछ हैप्पी था। जब हम बोलते हैं मैं हैप्पी था यानी मैं पहले हैप्पी था, अब हैप्पी नहीं हूँ, अगर अभी का नहीं हो रहा, मैंने बोला मैं हैप्पी था तो वहां पर वॉज लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, सन वॉज हैप्पी, Yes, सन हैप्पी था, वैसे हमें लगाने आई वॉज हैप्पी, अलीना वॉज हैप्पी, सोनम वॉज हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड, ऐसे ऐसे एवरी वॉज हैप्पी, ठीक है। yes, ma'am. गुड। अभी यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर देखो, यहाँ पे पहले हमें तो रॉन्ग इनकरेक्ट बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, नॉट राइट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। रॉन्ग का इनकरेक्ट, नॉट राइट। वैसे यहाँ पे पेट का दे रखा है एनिमल, ठीक है। तो ऐसे ही बता रखा है हैप्पी का क्या होता है, यहाँ पर मतलब वो छुप गया। और यहाँ पर बता रहा है अपसेटिंग, ठीक है। प्रॉमिस का स्वेयर, ये सब, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इंग्लिश का है, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये आपको इसमें बीच में भर के देने हैं, ठीक है। ये आपको Okay, क्वेश्चन ma'am. आंसर है, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी यहाँ सॉल्व है, जो सॉल्व नहीं है वो आप कर लोगे, क्यों? क्योंकि ये स्टोरी बहुत इजी थी और बहुत अच्छी थी, है ना। Yes, ma'am. और तो मैम आपका ये कंप्लीट was, ये भी the sun was being, मतलब ये ऊपर वाला भी। ये ऊपर वाला तो बोल रही हूँ, क्वेश्चन ए कंप्लीट द सेंटेंस चॉइस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये, ठीक है। अच्छा और मैम। ये क्वेश्चन आंसर, ये दोनों आपको करके भेजना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैम ले लिया मैंने। वेरी गुड। और ये स्टोरी आपको पूरी रीड मैम करके मैंने भी। भेजनी है, ठीक है। ये आप वीडियो से देख के ले ओके मैम। लेना, और ये फर्स्ट वाला ओके भी मैम। कंप्लीट करके आप सभी को भेजना है। अब आज की क्लास अच्छा। हम यही एंड करते हैं। बाय बाय ओके एवरीवन। मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, आई वॉन्ट का मतलब, आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, ओ ठीक है। सबसे पहले ओके है मैम। गेट सेट, तो सबसे पहले है हमारा गेट सेट। तो गेट सेट का मतलब इसे सेट करना है। तो इसमें इन्होंने बोला है व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एनिमल्स, मतलब इनमें क्या स्पेशल है। मैच देम विद देयर स्पेशल फीचर्स, जो इनके स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे नेक, तो नेक किसकी है अच्छी, ये है जिराफ की। तो ऐसे ऐसे ये सारा आपको मैच करके स्पेशली मुझे भेजना है। अब हम चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। ओके तो मैम। हम रीड करेंगे। नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। हम से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अलीना आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। आई वेंट टू बिग to be आई वॉन्ट टू बी, I want to be big. I want to be strong, says little monkey. A beautiful fairy. He sees him take this magic wand. The shade says, and all your wishes can come true. Ma'am says, says. Okay, ma'am. Okay. यहाँ तक वेंट शी से। ओके, यहाँ पर है मतलब एक मंकी है, वो बोल रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे बड़ा बनना है, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? ये लिटिल मंकी कह रहा है, यानी छोटा बंदर, बंदर कह रहा है, ठीक है। एक सुंदर परी उसे सुन रही थी। यह जादू की छड़ी ले लो, मतलब कौन बोल रही है? परी बोल रही है। किसको बोल रही है? टेक मैजिक, मतलब हमारा मैजिक वर्ड ले लो, मतलब हमारी मैजिक छड़ी ले लो, शी से वो बोल रही है। तो अब हम यहाँ से जानेंगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार रीड करो। Okay, ma'am. And all your wishes can come true. तो हम यहाँ से जानेंगे। हाँ, सो टेक, हमने यहाँ से जाना था एंड, ओके। तो फिर उसने बोला कि मतलब ये ले लो, विश कैन यू कम ट्रू, मतलब जो भी तुम विश मांगोगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am.
ओके हैरी, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो लाउडली। A giraffe come by. He stretches his long neck. He eat a sweet leaves at the top of the trees. I want a long neck, says little monkey. Pop, his neck grows long just like a giraffe's. Little monkey is happy. सो एक जिराफ आता है, वह अपनी लंबी गर्दन फैलाता है। वह पेड़ों के ऊपर मीठे फल जो होते हैं वो उसे आसानी से तोड़कर खा लेता है। ठीक है, मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए। ठीक है, लिटिल मंकी कहता है, किसे कहता है, उसकी मदद यहाँ पर कहाँ है फिर, मुझे लॉन्ग नेक चाहिए से लिटिल मंकी पॉप को हीज नेक ग्रो, इसकी लंबी गर्दन बड़ी हो जाए, लॉन्ग हो जाए। हीज नेक ग्रो लॉन्ग, इसकी लंबी गर्दन हो जाए। जस्ट लाइक ए जिराफ, जैसे जिराफ की है। लिटिल मंकी इज सो हैप्पी, लिटिल मंकी बहुत ही खुश हो गया ये सुनकर। अब हम आगे जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको अलीना? Yes, ma'am. हरप्रीत ये भी रीड करो। An elephant comes down to the river. He fills his trunk with water. तो इसमें क्या बता रखा था? इसमें बता रखा है कि जब एक हाथी नदी में उतरता है, वो अपनी सूंड से पानी भरता है। जब हाथी का होता है वो तो सूंड से ही पानी पीता है ना, वो सूंड से भरता है फिर अपने मुंह में डालता है। तो वो अपने, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, तो उसमें अपना पानी लेता है। अब इसके आगे हम जानेंगे। यहाँ से सोलिना, यहाँ से लेके आप जिराफ तक रीड करो, धीरे धीरे रीड करना, ठीक है? Okay, ma'am. He blows it all over himself. I want to do that too, says little monkey. Little monkey bang, bang, just like that. He grows a trunk. He is very happy. This is funny, he says. Next little monkey sees a zebra. तो इसमें है वो वो अपने ऊपर उड़ा लेता है। मुझे आई वॉन्ट टू डू डैट टू, मुझे सारा मुझे ये भी चाहिए से लिटिल मंकी। ये लिटिल मंकी कह रहा है बैंक से, BANK बैंक। सो यहाँ पर मैं नीचे करती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, ओके, जस्ट लाइक दैट ही ग्रो हे ट्रक, हाथी जैसा उसका वो भी हो गया। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। दिस इज फन, ये मस्ती था, ये मस्ती जैसा था। ही से नेक्स्ट लिटिल मंकी, उसके बाद उसने नेक्स्ट लिटिल मंकी से कहा, सी ए जिराफ, देखो जिराफ को। आई वेंट सरप्राइज लाइक दूज, मैं उससे खुश हुआ, उससे सरप्राइज हो गया। ही जिराफ जो होता है जिसका वाइट होता है, तो वो उसको पसंद आया। मंकी ने बोला मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, आपने कहाँ तक रीड किया था? ज़ेब्रा तक, ज़ेब्रा यहाँ तक। हाँ ठीक है, अब यहाँ से लेके लिटिल मंकी से लेके यहाँ तक हैरी आप रीड करो। Little monkey has strips all over his body, just like the zebra. He is very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He's look down, see himself in the. बस डाउन तक था। ओके ओके, नन्हे बंदर के पूरे शरीर पर ज़ेब्रा की तरह ये आ गया, हाथी की तरह सूंड आ गई। ठीक है, और जिराफ की उसकी तरह
जो लंबे वाला जिसकी गर्दन लंबी होती है, ये जो जिराफ की तरह गर्दन लंबी होती है उसकी तरह हो गई। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया। फिर वो गया रिवर पे टू ट्राई आउट, मतलब वो गया वहां पर रिवर के पास, आउट यानी बाहर, हीज न्यू मतलब अपना न्यू सूंड लेके, ट्रंक लेके, ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। अब इसके आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। ही से ही पे हम थे। हरप्रीत अपना ही से लेके वाटर तक फिनिश करो। He sees himself in the water. मतलब उसने क्या, उसको क्या हुआ, उसने मतलब अपने आप को देखा, कहाँ देखा, पानी में। वो खुद को पानी में देखता है। ये ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, वो अपने आप को पानी में देखता है। अब मदर से शुरू करेंगे हम, मदर से लेके रिमेम्बर तक। अलीना। Okay, ma'am. He please help a monster that's not a monster, says his mother, that you want a grapes neck, an elephant trunk, and strippers like a zebra. Don't you remember? वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया आपने। उसकी मम्मा कहती है, मतलब मम्मा ही क्राइंग, मतलब वो रो रहा है, उसकी हेल्प करो, ये एक मॉन्स्टर है, ठीक है। उसकी माँ कहती है वह तुम हो। उसको मतलब जिराफ की जैसे गर्दन चाहिए थी, हाथी जैसा सूंड चाहिए था, और जेब्रा जैसी मतलब ये जैसे धारियां हैं ये चाहिए। क्या आपको याद है, मतलब उसकी मम्मा बोल रही है इसको, क्या डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है, सॉरी, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें ये सब चाहिए था। अब इसके हम नीचे चलते हैं। सो यहाँ से लिटिल से यहाँ तक। हैरी रीड दिस स्टोरी। Little monkey cries and cries. I look up full. He say, I want to be myself again. There is a pop, a bang, and a whiz. Little monkey is himself when he just he does the magic. He never want to anyone else again. ओके। छोटा बंदर रोता है और कहता है मैं भयानक लग रहा हूँ, मतलब वह कहता है मैं फिर से, मतलब फिर से खुद बनना चाहता हूँ, मतलब मैं फिर से पुराना जैसा बनना चाहता हूँ। किसको बोलता है, पॉप को, बैन को, एंड किसको बोलता है, वीज को। तो लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेंस्ट, उसको खुद जैसा दोबारा बनना था। ही जंप, वो कूद कूद मतलब वो कूदता है, फॉर जॉय, ठीक है। ही थ्रो द मैजिक, वो उसके मैजिक को फेंक देता है, उसके मैजिक की छड़ी को, इनटू द रिवर, रिवर में फेंक देता है। वे फिर कभी किसी और मतलब किसी और, मतलब वो किसी और के जैसा कभी नहीं बनना चाहता। नेवर वांट टू बी एनीवन एल्स अगेन, वो कभी फिर से दोबारा किसी और के जैसा नहीं बनना चाहता, ठीक है। हमारी स्टोरी यहाँ पर ये वाली एंड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने आ जाते हैं टिक द करेक्ट पे। तो देखो यहाँ पर है, द लिटिल मंकी वेंट टू बी, वो क्या बनना चाहता था, अलीना। मैम स्ट्रॉन्ग। ओके, बिग स्ट्रॉन्ग, मतलब बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो दोनों बनना चाहता था, ठीक है। ओके मैम। गुड। द एलिफेंट फील्ड ही ट्रंक विद, आंसर। मैम वाटर। वेरी गुड।
ट्रंक यानी उसकी सूंड होती है, तो एलिफेंट फिल्ड यानी उसने भरा, हिज ट्रंक उसने अपने ट्रंक में यानी अपनी सूंड में, विद क्या भरा, वाटर। वेरी गुड। ओके, द मंकी कॉल्ड हिज, My mother. या मदर फॉर हेल्प, मम्मा हेल्प के लिए कहा। उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। सो True for. द लिटिल मंकी वेंट टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, सो दिस इज अ राइट एंड रॉन्ग। Big as. आप भी जवाब Ma'am दीजिए। like. Ma'am like. Good, good. A beautiful fire does not hurt him. Ma'am false. Good. A giraffe stretch his long neck. True. True. Yes, good. The elephant has no trunk. False. Good. The little monkey see a monster in the river. True. Good. Now there is a question answer. तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है, तो ये बहुत इजी है। तो आप स्टोरी जब ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको ये सबके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपको खुद करके लेके आना है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये देखो, राइट द प्लूरल एंड दिस वर्ड, मतलब ये आपको वर्ड लिखना है। जैसे जिराफ है तो आपको जिराफ्स यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ एस लगाना है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिविंग बिलोंग। यहाँ पर वर्ड्स हैं, ये आपको इसमें लगाने हैं। तो अलीना इसे करके लेके आना है, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपको सुनना और बोलना दोनों है। योर टीचर विल आस्क यू, जब आपके टीचर आपसे बोलेंगे सब क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब लिसन आप सुनोगे एंड उसका देन आप उसका आंसर दोगे। सो अगर आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ लीना, विच कलर डू यू लाइक, तो व्हाट योर आंसर? मैम पिंक। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे आंसर देना। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, आपको क्या रीड करना पसंद है? मैम स्टोरी। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है? ड्राइंग। मैम प्लेइंग। गुड। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको क्या खाना पसंद है? स्वीट्स। स्वीट। Sweets यानी मीठा। Okay, look at the picture, read what the children say are saying to each other. वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, ये loudly हमें बोलना है। तो ये फर्स्ट वाला आप बोलो अलीना। Yes मैम। Hi, I am angry। मैम नाम नहीं आ रहा। अनुराग। Agunar Basu। I am from Kolkata। I study inside Thoms फर्स्ट लिखा है बेटा, फर्स्ट school। गुड। अब हैरी आप ये रीड करो। Hello, I am Somya Patil। I am from Dev पाटिल। Patil। I am from Dev School in Delhi। Good. So now work in the talk to your neighbors in the same way. आप ऐसे अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हो। Tell her or him, आप उनसे बोलोगे और वो आपसे। Your name, the name of your school and the name of the town where you live. तो जैसे कि आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ, किस स्कूल में पढ़ता हूँ, किस क्लास में हूँ, कहाँ रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको नेम, स्कूल, प्लेस बता रखा है। सनी, डीपीएस, चंडीगढ़, प्रिया, होली एंगल, क्रिएटिंग राइटिंग। सो ये राइटिंग का है, जैसे राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स एंड द कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। आपको ये कंप्लीट सेंटेंस करना है, जैसे माय फेवरेट एनिमल इज
तो यहाँ पर देखो ये सब लिखा हुआ है, यहाँ आगे आपको लिखना है जो एनिमल आपको पसंद है। माई फेवरेट एनिमल इज कैट, डॉग, एनीथिंग, एंड आई लाइक इट बिकॉज आपको क्या मतलब पसंद है, क्या चीज करना चाहते हो? मैम बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज का मतलब क्योंकि। क्योंकि। हाँ, आई ईट मैंगो, आई थिंक इट लुक लाइक, मतलब मैं सोचती हूँ ये ऐसा दिखता है, फिर उसके बारे में लिखना है कुछ भी, ठीक है? ये आपको अपने बारे में लिखना है। ओके मैम। यहाँ है फन टाइम, तो यहाँ पर देखो आपको बता रहा है कंप्लीट द नेम ऑफ द कलर बिलोंग एंड देन कलर द पिक्चर ऑफ देयर रेनबो, स्टार्ट विद रेड ऑन टॉप, हमें टॉप पे से रेड करना है, देन द विद मतलब हमें अलग अलग कलर जिसमें करने हैं, द कलर ऑफ द रेनबो आर, जो रेनबो में कलर होता है वो यहाँ करने हैं, एंड यहाँ पर कुछ नाम लिखने हैं, द कलर ऑफ देयर रेनबो, यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अगर अगर आप ये फोन से करके भेजो तो भेज देना, नहीं तो आप नोटबुक पे कर लेना। लेकिन मेन आपको क्या करना है, आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये आपको मतलब भेजने हैं करके, ठीक है? अपने फेवरेट चीजें और ये मैचिंग द फॉलोइंग, मेन आपको करना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है? और ये चैप्टर की पूरी रीडिंग करके मुझे भेजना, ओके? ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं लीना। ओके, बाय बाय। मैम मैम यस लीना। गेट सेट भी करना है। यस यस, ये भी करना है। मतलब कौन से इसमें क्या है, अभी हमने बात किया था ट्रंक, ट्रंक होता है सूंड, तो सूंड किसके पास है? एलिफेंट के पास। वैसे ये नेक है, नेक किसके पास है? इसके पास, ठीक है? ओके मैम। ओके, ये करके आप मुझे भेज देना। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय मैम। बाय बाय। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द कैटरपिलर। तो कैटरपिलर क्या होता है आप जानती हो? नो मैम। चलो इस पोयम में हम जानेंगे। तो इस पोयम को हमें पहले हमें रीड करना है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक करो, जहाँ आप बोलोगी वहां पे मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। द ब्राउन एंड फरी, फरी, furry, the brown and furry, the caterpillar in the hairy take our work to the shade, shady leaf or stalk or what not. ये हरी है, ठीक है? हरी, Hurry. भूरा और प्यारे, जल्दी में मतलब चलने वाले कैटरपिलर Hmm. अपना चलना छायादार पत्ते या डंठल या क्या नहीं, मतलब और क्या नहीं, मतलब इसमें कैटरपिलर का बताया है कि वो भूरे रहते हैं, इस कलर में रहते हैं और वो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. फरी यानी प्यारे होते हैं, जल्दी जल्दी वो चलते हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम करेंगे नॉर्थ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट। Which might be the choose chosen sport no tide shape spay you how hovering bird of prey pass by you pin and d to life again a स्पेन एंड डाई, स्पेन एंड डाई, Spain and die to life again a beauty. जो चुना हुआ, Butterfly. Sorry, या butterfly. बटरफ्लाई, जो चुना हुआ जगह हो सकता है, Hmm. कोई
मतलब कोई डॉट जो आपकी जासूसी नहीं कर सकता, मतलब हर जो बर्ड होती है वो आपके पास से गुजरती रहती है, चिड़िया आपके पास से गुजरती रहती है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं। ओके, डाई क्या होता है? डाई, यू Die. नो? या डाई, व्हाट डू यू मीन डाई? Die. I don't know, ma'am. इसका मतलब है घूमो और मरो। डाई का मतलब मरना। घूमो और मरो, फिर से जीने के लिए एक तितली, फिर से जीने के लिए एक तितली। तो ये किसने बनाया, इस ये स्टोरी किसने लिखा है? नीचे नाम दे रखा है ब्लू कलर में। Kristen. हम्म। क्रिस्टीना Christina रोजेटी। Rossetti. क्रिस हम्म Christina क्रिस्टीना Rossetti. रेजेटी रेजेटी रेजेटी, ठीक है। Rossetti. Christina हाँ। Rossetti. तो इस स्टोरी में मैंने मतलब कैटरपिलर के बारे में बताया है कि लाइफ जियो और मरो, और जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती रहती हैं, कैटरपिलर देखती हैं तो कैटरपिलर को खा लेती हैं। कैटरपिलर जो होता है वो बहुत प्यारा होता है, ब्राउन कलर का होता है। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ उसकी जगह होती है, ठीक है। ये बता रखा है Yes, इसमें। ma'am. कैटरपिलर आपने देखा है कभी? No, ma'am. ठीक है। मैं आपको एक फोटो सेंड कर रही हूँ। कैटरपिलर वही जिसमें से बटरफ्लाई निकलती है। जी मैम, वो देखा है। फिर भी मैं आपके ग्रुप में एक फोटो सेंड कर रही हूँ, आप उसे देख लो। ओके मैम। मैंने सेंड किया है, उसे देख लो आप एक बार। और एक और किया है। तो देखा आपने? यस मैम। एंड यहाँ पर है हमारा कंप्लीट दिस सेंटेंस चॉइसिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। मतलब ये बॉक्स से हमें वर्ड चॉइस करना है जो इसके बीच में आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन थी क्या? ब्राउन। फर्स्ट ब्राउन एंड वरी फरी। तो कैटरपिलर इज ए, यहाँ पर क्या है? कैटरपिलर इज हैरी। हरी हरी हरी, वेरी गुड। हरी। ओके, टेक योर के बाद क्या आएगा? वर्क। वॉक वॉक, वेरी गुड, सही है। और टू द शेडी। शेड। SHADY शेड। शेडी। शेडी, वेरी गुड, यानी छायादार। शेडी यानी छायादार। लीफ यानी पत्ते, ठीक है, मतलब उनके ऊपर छायादार। आपका सही है जवाब, वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। हाउ डज अ कैटरपिलर वर्क? हाँ, तो इसका आंसर है आपका इधर। टेक योर मतलब यहाँ पर आपका ये जवाब है, ठीक है। टेक योर वर्क। हैरी। टेक योर वर्क। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है Where are the caterpillar usually found? इसका आप बता सकते हो हिंदी? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। The caterpillar usually found. No ma'am. देखो फर्स्ट में तो इन्होंने पूछा था एक कैटरपिलर कैसे काम करता है, तो कैटरपिलर कैसे काम करता है? Yes ma'am. कैसे करता है कैटरपिलर काम? देखो यहाँ बता रखा है इतना कुछ। मतलब उनकी एक ही जगह होती है, वो कहीं आ जा नहीं, मतलब आते जाता ज्यादा उन्हें पसंद नहीं है। वो कैसा काम करते हैं? विच मैनी भी है चॉइस इन स्पोर्ट, ठीक है। इसका हिंदी मैंने आप बताया, आप बताते हो इसका हिंदी?
choice यानी पसंद. Which may be the choice. आपको ये जो फर्स्ट वाले का आंसर है उसका आपको ये लिखना है, ठीक है. Yes, ma'am. सेकंड वाला क्या था हमारा? Where are the caterpillar usually found? मतलब हमें आसानी से कैटरपिलर कहाँ मिल जाता है? कहाँ पाए जाते हैं बताओ? पत्तों पर. हाँ, यहाँ पर. ये टू द शेडी लीफ ऑन द ये, ठीक है. ये फर्स्ट वाला आपका आंसर है, ठीक है. फर्स्ट मैम. सेकंड. ये सेकंड वाले का आंसर है. सॉरी, फर्स्ट वाले का ये है ना. टेक योर वॉक. सेकंड वाले का ये है, ठीक है. यस मैम. कहाँ पाए जाते हैं बात किया. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? What will a bird of prey do if it sees a caterpillar? मतलब इसने पूछा है कि अगर एक कैटरपिलर देखे तो शिकार का पंछी क्या करेगा. मतलब अगर किसी पंछी ने कैटरपिलर को देख लिया है तो कैटरपिलर क्या करेगा? क्योंकि चिड़िया जो होती है वो तो कैटरपिलर कीड़े मकोड़ों को खा लेती है. यस मैम. तो यहाँ पर उसका आंसर दे रखा है. फिर क्या होगा? वो मर जाएगा और फिर दूसरा जन्म लेगा. मतलब स्पिन एंड डेड टू लाइव अगेन. ये ब्यूटीफुली, ठीक है. ये वाला ये स्पिन तक लिखे. लास्ट वाला क्वेश्चन रीड करो. What is the difference between a caterpillar and a butterfly? तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई में क्या अंतर है? बताओ. आप थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन आप इसका जवाब जरूर दो, ठीक है. कैटरपिलर कीड़ा होता है, बटरफ्लाई तितली. बटरफ्लाई तितली होती है तो पता ही है. उन दोनों में अलग क्या है? क्या अलग है उन दोनों में? आप क्या सोचते हो उन दोनों में अलग क्या है? बटरफ्लाई उड़ सकती है, कैटरपिलर नहीं उड़ सकता. ओके. ये विच मैनी का ये वाला आंसर है आपका, लास्ट वाला, ठीक है. Which means ये वाला choose. ये रहा. Moving the bird of the, कहीं भी मतलब आसपास हम घूम सकते हैं, ठीक है. यस मैम. यू तक. तो ये आपका है फोर्थ का आंसर, ठीक है. ओके. अब ये देखो यहाँ पर पूछा क्या है. यहाँ पर हम डी वाला करेंगे. सर्कल द पार्ट ऑफ द, मतलब यहाँ पर इन्होंने मतलब जो सही सेंटेंस है वो सब पे सर्कल किया है. ओके. यस मैम. राइट. मतलब इसके आपको उल्टे वर्ड लिखे. जैसे एंग्री का क्या होगा? एंग्री का क्या होगा? एंग्री स्माइल. एंग्री का मतलब गुस्से का होगा. गुस्सा. एंग्री का गुस्सा होता है तो गुस्से का स्माइल होगा, उल्टा होगा ना. स्माइल. और टेस्टी का क्या होगा? टेस्टी का बेकार को क्या? बेकार को टेस्टलेस. प्रिटी का फिर ऐसे ही, मतलब ये आपको करके लेके आना है, ये भेजना है आपको. यस मैम. वैसे साइलेंट का क्या होगा? नॉइज, ठीक है. फ्रेंडली का क्या होगा? ये सब आपको करके भेजना है. एंड यहाँ आपको लिखा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यानी ये जो डिफिकल्ट वर्ड है जैसे क्रिकेट हो गया, बकेट हो गया, जैसे यहाँ पे किट KET ये लगाया गया है, तो ये आपको रीड करके भेजना है. बकेट, क्रिकेट, बकेट, लोकेट, ठीक है. शॉकेट, वेटेज, तो ये आपको करके भेजना है. ओके मैम. और आपको ना स्टोरी भी लिखवाई जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा स्टोरी की भी लिखने की प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है. यस मैम. मैं सारी लिख के सेंड करती हूँ आपको.
नहीं नहीं, याद भी कर लेना, आपके पेपर में आएगा। ओके और आपके पेपर ओके 2 मैम। मार्च से शुरू हुए हैं, पता है ना आपको? जी मैम। हाँ ठीक है। अब ये आप चैप्टर हो चुका है आपका। आपको क्या करना है, ये स्टोरी एक तो रीडिंग करके पूरी भेजनी है, बस ये एक पेज ही है। दूसरा, आपको बस ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करके मुझे भेजना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। ओके बाय बाय मैम। बाय बाय। ओके, तो आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, फूड फॉर ऑल, फॉर मतलब ऑल। फूड सबके लिए, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है गेट सेट। तो यहाँ पर लिखा है मतलब हमें क्रॉस करना है, मतलब सर्कल करना है द एंड वन आउट, मतलब यहाँ से आपको खाने वाली चीजों पे एक एक चीज पे आप सर्कल कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ यस देखो मैम। मिल्क है, मैंगो है, यहाँ राइस भी है, बट एक एक हमें करना है। तो यहाँ पोटैटो है, टैटू। यहाँ बनाना है, नट्स होते हैं जैसे कि बादाम हो गए, मूंगफलीज हो गए, काजू हो गए, किशमिश हो गए, ठीक है? यस तो मैम। अब अपनी स्टोरी Yes, शुरू ma'am. करते हैं, जो मेन है। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। तो हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। रुकैया, रीड करना शुरू करो आप। Brown decided वरुण, वरुण। Varun decided to go to Cook's यस bir- यस। birthday party. He called Cook and said, "I am coming to your birthday party." गुड, वेरी गुड। ठीक है। डिसाइड का मतलब क्या होता है? मैम मैं रुकैया, बताऊं? रुकैया Yes, बताओ। ma'am. डिसाइड का मतलब यानी कुछ हम करेंगे तो उसको मतलब ये हम्म हमें करना है, ये डिसाइड करना है, जो चीज ओके, हमें करनी होती है। ये कोक्स है, ठीक है? कोक्स यानी कोक। वरुण ने मुर्गे, मतलब मुर्गे की मतलब बर्थडे पार्टी कॉक। में जाने का फैसला किया। यहाँ हमें लग रहा था कि वरुण अपने बर्थडे का कर रहा है, बट यहाँ पे क्या यस। है, उसने कॉक यानी मुर्गे के बर्थडे कॉक। पार्टी में जाने का फैसला किया। ही कोल्ड कॉक एंड साइड, उसने मुर्गे को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ रहा हूँ, मतलब आई एम कमिंग टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है? ये यस बात कर रहा है इससे, मुर्गे से। या हम्म। तो यहाँ पे कॉक का बर्थडे है। तो देखते हैं कॉक के बर्थडे में क्या क्या हुआ। सोनम, आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। Cock was so happy to hear that. That's nice. Camel is coming too. Vern went to the market. I think I should take something along with me so that all three of us can eat. Should I get some chips? He thought. यह सुनकर, मतलब ये सुनकर जो कॉक था यानी जो मुर्गा था वह खुश हो गया। यह अच्छा है, ऊंट भी आ रहा है, मतलब कैमल भी। दैट्स नाइस, कैमल इज कमिंग टू, मतलब ऊंट भी आ रहा है। वरुण मतलब बाजार गया। वरुण वेंट टू द वरुण वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। मुझे लगता है कि मुझे अपने साथ कुछ ले जाना चाहिए ताकि हम तीनों खा सके, मतलब वरुण ने सोचा कि हम मुझे मार्केट जाके कुछ ऐसा लेना चाहिए जो हम तीनों अलोन विद सो दैट थ्री वियर्स ईट, हम खा सके। उसके आगे, क्या मुझे कुछ मतलब क्या मुझे कुछ क्या चिप्स चिप्स ले जाना चाहिए, उसने सोचा, ठीक है? अब इसके आगे हम करेंगे। सो वरुण को के पार्टी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए सामान सोच रहा है। तो उसने सोचा मैं चिप्स ले जाऊं जो अकेले नहीं हम तीनों खा सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रुकैया रीड करो। No, that's not healthy. Fruits are butter. Which fruits should I buy he to get? हम्म
ओके, ये मतलब हेल्दी नहीं है। फल मतलब उसने सोचा कि मुझे फल सही है, फल मतलब बेटर है। विच फ्रूट, मुझे कौन सा फ्रूट खरीदना चाहिए। विच फ्रूट शुड बाय, उसने सोचा। सो अब इसके आगे जानेंगे। हम्म हम्म, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक रुको या रीड करो। should get bananas, I can't eat the fruit, and the camel can't eat the peel, but then cook up won't get anything he to get. ये थॉट Thought. ठीक है। तो क्या है कि क्या मुझे केला मिलना चाहिए। मैं फल खा सकता हूँ और ऊंट इसे खा सकता है, लेकिन तब मुर्गा को कुछ नहीं मिलेगा, उसने सोचा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सोनम आप रीड करो। At a dry fruit shop, he saw almonds. They would be enough for cook and but camel won't get enough. He saw a watermelon. That's it. I will eat the pulp. Cook will get the seeds. Camel loves the peel. एक सूखे केवे में मतलब उस दुकान पर उसने बादाम देखे। नट्स कहाँ है, मतलब यहाँ पर फ्रूट्स एंड द कैमल कैन ईट। मतलब उसने सोचा कि मैं मुर्गे और मैं के लिए पर्याप्त मतलब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ऊंट के लिए भी ये पर्याप्त नहीं होगा, यानी पूरा नहीं होगा। उसने एक तरबूज देखा, मतलब उसने एक वाटरमेलन देखा। ठीक है, वाटरमेलन देखा, बस वो हो गया। मतलब उसने सोचा कि मैं ये ले लेता हूँ, मतलब इससे ऊंट का पेट भर जाएगा। मुर्गे को बीज खिलाऊंगा, मतलब मुर्गे को बीज खिला दूंगा, मतलब बीज मतलब जो नट्स वगैरह हैं। Yes, और ma'am. ऊंट को छिलका पसंद है। ऊंट को मतलब कहाँ गया इधर, दे वुड बी द फॉर द cook एंड द बट कैमल वांटेड टू गेट। ओके, उसको छिलका पसंद है, छिलका। ठीक है, अब किस चीज के छिलके की बात हो रही है, चलो जानते हैं आगे। मैम वाटरमेलन लिखा हुआ है। यहाँ तक है, मैंने सिर्फ यहीं तक सोचा था। ठीक है, मैंने उसके नीचे देखा नहीं, मैंने सिर्फ वहीं तक देखा था। ही सॉ वाटरमेलन, मतलब उसने वाटरमेलन देखा, और वाटरमेलन देखने के बाद उसको लगा दैट इज, मतलब ये सही है। उसने वो एक तरबूज देखा, बस हो गया। मतलब उसने सोचा कि यहाँ हो गया, आई विल ईट द, मतलब मैं मुर्गे को बीज खिलाऊंगा, ऊंट को मतलब छिलका, जो तरबूज के नीचे का छिलका नहीं होता ग्रीन ग्रीन कलर का, Yes, ma'am. तो ऊंट को वो पसंद है, और अंदर का जो रेड है वो लड़का खा लेगा, यानी वरुण खा लेगा। तो इससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बीज ये खा लेगा, तरबूज ये खा लेगा, और जो उसके बाहर का ये छिलका है वो ये खा लेगा, इसने ये सोचा। अब इसके आगे देखते हैं। और जो कैमल था उसको पसंद है ये छिलका। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड करो रुकैया। Varun went to the party with the watermelon. He gave गुड गुड। seeds to camel and kept the pulp for himself. His friends were happy. The all enjoy the watermelon. वाटरमेलन, या पार्टी में
मतलब पार्टी में तरबूज लेकर पहुंचा वरुण, उसने मुर्गे को बीज दिया, ऊंट को मतलब ऊंट को छिलका दिया और गुर्दा, इसमें गुर्दा है, मतलब हिंदी में मैं गुर्दा बोल रही हूँ, वैसे मतलब बीज जो मेन रेड कलर का है वो इसने अपने पास रख लिया। उसने उसके दोस्त खुश थे, उसके दोस्त भी खुश थे, मतलब दोस्त सारे खुश थे। सभी ने तरबूज का मतलब मजा उठाया। दैट दे ऑल एंजॉयड द वाटरमेलन, उन सबने वाटरमेलन को एंजॉय किया। ठीक है, इतना दिमाग वैसे रियल में पता नहीं किसका चलता है, हमारा नहीं, कभी काम पे नहीं चलता ज्यादा। तो अब हम यहाँ देखेंगे टिक द करेक्ट। सो वरुण डिसाइडेड टू गो, यहाँ है कोक्स बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। फिर यहाँ पे क्या था, आर नॉट हेल्दी, क्या नॉट हेल्दी? chips, वेरी गुड। वरुण वेंट टू गो पार्टी विद द watermelon, fruits, वाटरमेलन, गुड, वाटरमेलन। उसके आगे हमारा देयर इज ए क्वेश्चन आंसर। सो वेयर डिड वरुण डिसाइड टू गो? ये रीड करो रुपैया। to go. Varun decide to go cook birthday Cook party. birthday party, very good. Who else was there at the party? Come Camel at the can at the party. कैमल एट मी होगा, मतलब पार्टी में कौन कौन जाएगा, तो कैमल एट मी। एंड व्हाई डिड वरुण गो टू द मार्केट? Varun go to the market. वरुण गो टू द मार्केट बाय वाटरमेलन, Water. Buy या बाय watermelon. कुछ लेने गया था, वहां पर जाके उसने डिसाइड किया कि मैं वाटरमेलन लूंगा। ठीक है, व्हाट डिड Yes, वरुण ma'am. डिसाइड दैट द एंड में, मतलब एंड में वरुण ने क्या डिसाइड किया? Watermelon लेने का. मतलब वरुण Varun डिसाइडेड decide एट at द the फ्रूट fruit हेल्दी, या फिर यहाँ पर हम जाएंगे, या फ्रूट आर बेटर। ठीक है, फ्रूट आर बेटर, Yes, ये था ma'am. उसका आंसर, फ्रूट आर बेटर। Fruit are better. तो वरुण डिसाइडेड टू फ्रूट Fruit fruit are are better. better. Yeah. So look at this giving sentence and the tell which is a estimate and which is the question. इसमें मतलब क्वेश्चन कौन कर रहा है और आंसर कौन दे रहा है? ये क्वेश्चन है, आंसर इसको रीड करो रुपैया। Ali has so many Ali things has in so Ali has so ma- man, many many things things in his room. room. Okay, सोनम ये रीड करो। where are you going? वेर आर यू गोइंग, तो इन दोनों में से कोई एक बोल रहा है, वेर आर यू गोइंग। सो ये अली बता रहा है, तो मतलब एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये बच्चा कर रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है अली हैज सो मेनी थिंग्स इन हिज रूम, तो उसके रूम में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन किया था कि मतलब इसमें क्वेश्चन कौन सा है, विच इज ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है वेर आर यू गोइंग, ये Are you क्वेश्चन था। going? Yes, ma'am. ओके, नाउ ओके, स्टोरी